हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ 14, जो हबीब तनवीर जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार, खास कर्नाटककार की रचना कारतूस। कारतूस कहते हैं किसी धातु या प्लास्टिक के खोल में रखे गए गोला बारूद को, जो बंदूक, पिस्तौल आदि हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। एकांकी से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। सन 1808 ईस्वी में अंग्रेज भारत सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, पर धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत पता चलते ही हिंदुस्तानियों ने उन्हें बाहर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। कुछ लोग तो अंग्रेजों के पक्के दुश्मन थे, पर कुछ लोग लालच में फंसकर उनकी मदद भी कर रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाए रखा। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश राज पूरी तरह कायम हो गया था, जो 1947 तक चलता रहा। इस एकांकी में एक जाबाज यानी जान की बाजी लगाने वाले वजीर अली का वर्णन है। अंग्रेजों के नाक में दम कर देने वाला वजीर अली कितना निडर और दिलेर था, इसी पर आधारित है यह एकांकी कारतूस। इसके प्रमुख पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, जो वजीर अली है। इसके अलावा आसिफ उद्दौला, सादत अली, टीपू सुल्तान, शमसुद्दौला आदि भी इस एकांकी के पात्र हैं। अवधि है 5 मिनट, जिसमें वह प्रमुख प्रसंग है जब वजीर अली अपने दुश्मन के खेमे में शेर के जैसा निडर होकर पहुंचता है और कर्नल पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वह दुश्मन होकर भी मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए यह मान लेता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही है। यह घटना सन 1799 की सच्ची घटना है। समय है रात्रि का, स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। खेमा कहते हैं अस्थायी पड़ाव को, जहां किसी मकसद के लिए तंबू लगाकर कुछ लोग रहते हों। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं। ये दोनों वजीर अली के बारे में बातें कर रहे हैं। कर्नल, लेफ्टिनेंट और उसके सिपाही गोरखपुर के जंगल में हफ्तों से वजीर अली को पकड़ने के लिए खेमा डाले हुए हैं। उनको पता है कि वजीर अली इन्हीं जंगलों में अपने साथियों के साथ कहीं छिपा हुआ है। जंगल की जिंदगी परेशानियों से भरी होती है, इसलिए सिपाही भी तंग आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल वजीर अली की तुलना रॉबिन हुड से करते हैं। रॉबिन हुड अंग्रेजी लोक कथाओं का एक ऐसा वीर डाकू जो अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों की भलाई करता है, पर किसी के हाथ नहीं आता। वैसे ही कर्नल को ऐसा लगता है कि रॉबिन हुड की तरह ही वजीर अली भी किसी के हाथ नहीं आता, वह भूत के तरह गायब हो जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीने में वे अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। पाठ को आगे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वजीर अली है कौन। वजीर अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा था। काफी समय तक आसिफ उद्दौला को कोई संतान नहीं थी, न ही होने की कोई उम्मीद थी। उसका भाई सादत अली इससे बहुत खुश था, क्योंकि उसको पता था कि आसिफ उद्दौला के बाद वही नवाब बनेगा। लंबे समय के बाद जब वजीर अली का जन्म हुआ, तब सादत अली परेशान हो गया, दुखी हो गया। उसको लगने लगा कि अवध की गद्दी पर बैठना उसके लिए अब सपना ही रह जाएगा, तो वह कभी भी पूरा नहीं होगा। अब वह आसिफ उद्दौला और वजीर अली का दुश्मन हो गया था। बड़ा होने पर वजीर अली अवध का नवाब बना, पर वह सिर्फ 5 महीने ही शासन कर पाया। इन 5 महीनों में उसने अवध के दरबार पर अंग्रेजों का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। अंग्रेजों की आंखों में वह खटक रहा था। उसका चाचा सादत अली अंग्रेजों का दोस्त था, वह ऐशो आराम पसंद करता था। अंग्रेजों ने सादत अली को अवध का नवाब बनाने के लिए वजीर अली को पद से हटाकर सादत अली को पद पर बैठा दिया। वजीर अली अंग्रेजों का दुश्मन था, लेकिन सादत अली अंग्रेजों का दोस्त था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए सादत अली ने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। इन्हीं बातों से कर्नल कहता है कि अब वो भी मजे करता है और हम भी।
लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों में बातचीत चल रही है। कर्नल को पता था कि सिर्फ वजीर अली ही नहीं, टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा या जमान शाह को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुलाया था, ताकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। इनका मकसद था विदेशी शक्ति की मदद से अंग्रेजों को कमजोर करना। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड बेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। बक्सर और प्लासी युद्ध से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल पर पकड़ मजबूत हुई थी। कर्नल को डर है कि यदि ये तीनों अपने मकसद में कामयाब हो गए तो लॉर्ड बेल्जली, जो इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, वो भी गवा बैठेगी जो लॉर्ड क्लाइव ने हासिल किया था। लॉर्ड क्लाइव ने जो कुछ भी हासिल किया है वह लॉर्ड बेल्जली के हाथों खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। कर्नल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वजीर अली के साथ कुछ ही लोग थे जो उनका साथ दे रहे थे। सालों से कर्नल और उसकी सेना का बड़ा समूह पर्याप्त युद्ध सामग्री होने के बावजूद भी वजीर अली को पकड़ने में असफल थे। वजीर अली और उसके थोड़े से साथियों ने मिलकर कर्नल की इतनी बड़ी सेना की आंखों में धूल झोंककर अपने बहादुर होने का परिचय दे रहा था। इसीलिए कर्नल भी मानता है कि वजीर अली एक बहादुर व्यक्ति है। इसको साबित करने के लिए कर्नल ने लेफ्टिनेंट को वकील के कत्ल का किस्सा सुनाता है। कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। यानी जीवन यापन करने के लिए 3 लाख रुपया सालाना देना तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है, तलब किया, यानी बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। वजीर अली, जो अंग्रेजों से बेइंतहा नफरत करता था, वकील के इस तरह के व्यवहार से आहत होकर उग्र हो गया और चाकू से वही वकील की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट, और भाग गया? कर्नल, अपने जानिसारों यानी साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां यानी वहां के शासक ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, यानी योजना क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। वे दोनों बातें कर रहे हैं, उसी समय एक सिपाही तेजी से आता है और कहता है कि दूर से धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। घोड़े की आवाज और धूल उड़ने से लग रहा था कि पूरी फौज आ रही हो, कोई काफिला आ रहा हो। परंतु कर्नल जब खिड़की के पास जाकर देखता है तो सिर्फ एक घुड़सवार घोड़ा को तेजी से तूफान की तरह दौड़ाते हुए आ रहा है। लेफ्टिनेंट को अब शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वह तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज अब बहुत करीब आकर रुकती है। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है।
सिपाही अंदर आकर कहता है कि हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है, कर्नल भेज दो। लेफ्टिनेंट को ऐसा लगता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। उसी समय सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई कर, यानी कर्नल से अकेले में मिलना है। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें, यानी आपके दिल में जो कुछ भी है आप कह सकते हैं, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। लेकिन सवार कहता है कि दीवार हमगोश दारत तन्हाई, यानी दीवारों के भी कान होते हैं, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है। थोड़ी देर बाद सवार और कर्नल के बीच में जो बातें हुई वह बड़ा ही दिलचस्प है। सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वह एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापू का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जवान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था, जबकि कर्नल उसे साधारण आदमी समझ रहा था। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, पर कोई भी वजीर अली को पहचान नहीं सका। जिसको पकड़ने के लिए जंगल में पूरे लाव लश्कर यानी फौज और कारतूस लेकर लंबे समय से डेरा डाले हुए था, वह बड़ी ही होशियारी से कर्नल से कारतूस भी ले लिया, अपना परिचय भी दे दिया, परंतु कर्नल की जान ये कहकर बख्श दी क्योंकि कर्नल ने उसे कारतूस दी थी। उसने अंग्रेजों को उसकी औकात दिखा दी। अपनी बहादुरी से वह दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। सचमुच ऐसी अदम्य क्षमता का परिचय वही व्यक्ति दे सकता है जिसे अपनी जान से ज्यादा अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव हो। तो बच्चों, यह एकांकी कारतूस आपको यदि पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।